हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में निबंध कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स आप लोगों को मिले। मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड एग्जाम में जो निबंध है आप लोगों का 7 नंबर का कर दिया गया है। 2023 में जो पिछले वर्ष हुआ था उसमें निबंध आप लोगों का 9 नंबर था, लेकिन इस बार 7 नंबर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें 2024 में आप लोगों का पत्र लेखन भी पूछा जाएगा हिंदी में। इसलिए निबंध को 7 नंबर के लिए कर दिया गया है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 में कौन सा निबंध इस बार आने वाला है, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, और जैसे देख पा रहे हो, ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। मैं इसमें लिख के आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप लिखोगे कि 7 में 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फुल नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 100% 2024 में बोर्ड परीक्षा में पक्का यही आप लोगों के निबंध पूछे जाएंगे। इससे बार एक भी निबंध नहीं आने वाला है। मैं लिख के बताने वाला हूँ, कुछ आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि अगर निबंध नहीं आएगा फिर भी आप निबंध में कैसे लिखकर पूरा नंबर ला दोगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। इसके बाद मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जो 5 महत्वपूर्ण निबंध 2024 में पूछे जाने वाले हैं, देखो 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध 2024 के लिए मेरे प्यारे बच्चों यही 5 हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी निबंध आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। पहला निबंध, जैसा कि देख पा रहे हो, स्वदेश प्रेम एवं देश प्रेम। अपने देश से लगाव आप लोगों का कैसे है, अपने देश से प्रेम कैसे है, ये पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तैयार करना ही करना आपको। दूसरा आपका है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। जैसा देख पा रहे हो, प्रदूषण कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो उसकी प्रदूषण से समस्या क्या हो रहा है और उसके समाधान क्या है। ठीक है, इसके लिए है। तीसरा है आतंकवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं, आतंकवाद भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आतंकवाद का कारण क्या है, अगर आतंकवाद ज्यादा फैल रहा है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, यह है। और चौथा आप लोगों का जनसंख्या। जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के लाभ क्या है और उसके हानि क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करना 100% एग्जाम में आप लोगों के आता है। और पांचवा तो आप लोगों का विज्ञान की देन है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारों, इससे बाहर एक भी आप लोगों का निबंध नहीं पूछा जाएगा। 5 आपके निबंध दिए रहेंगे, या पांचों में से कोई ना कोई एक करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पांचों अगर तैयार रहेगा तो आसानी से आप कर डालोगे। तो यह थे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसे किस प्रकार कॉपी में लिखना है ये देखते हैं। देखो, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, जब भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, स्केल की मदद से आपको इधर अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, एक तरफ करना है, दोनों तरफ नहीं। यहाँ सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और दे देते हैं, डबल लाइन रहता है तो अच्छा लगता है। चलो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो, प्रश्न संख्या 29 जो रहेगा वही आप लोगों का पूछा जाएगा निबंध। प्रश्न संख्या 29, देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, प्रश्न उत्तर संख्या डालोगे। सबसे पहले क्या डालोगे यहाँ पे, प्रश्न उत्तर संख्या। चलो डाल देते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। प्रश्न उत्तर संख्या 29, प्रश्न उत्तर संख्या हमने 29 यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद करना क्या है कि स्केल की सहायता से हमें इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे प्रश्न उत्तर संख्या 29 को। देखो, स्केल की सहायता से हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद देखेंगे कि कौथा निबंध पूछा गया था, मतलब कौथा निबंध हम लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेज हम ले लेते हैं। जैसे 5 यहाँ पे निबंध दिया है, तो मान लेते हैं हम करने वाले हैं दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो दूसरा करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे दूसरा। जो आप करना चाहेंगे वहां पे आपको डालना पड़ेगा। दूसरा करेंगे तो दूसरा, तीसरा करने वाले रहेंगे तो तीसरा। दूसरा हमने डाल दिया। और दूसरा क्या था, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि प्रदूषण
प्रदूषण की समस्या समस्या तथा समाधान। समाधान। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रूपरेखा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग हमारी रहेगी रूपरेखा। ठीक है। अब रूपरेखा को भी हम लोग यहाँ पे क्या स्केल की मदद से यहाँ पे नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। अब रूपरेखा में पहली जो हेडिंग आप लोगों की रहेगी वह रहेगी प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या रहेगी, प्रस्तावना। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे पहली हेडिंग प्रस्तावना। ठीक। इसके बाद दूसरी हेडिंग जो हम लोगों की रहेगी प्रस्तावना के बाद प्रदूषण का अर्थ। दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। सेम इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, राइटिंग अच्छे करके। प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। इसके साथ हम लोग चौथी हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण का प्रकार हो गया। इसके बाद समस्या तथा समाधान। चौथी हेडिंग रहेगी हम लोगों की समस्या तथा समाधान। समस्या तथा समाधान। इसके बाद लास्ट हेडिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसंहार। हर एक निबंध में लास्ट हेडिंग उपसंहार ही रहता है। उपसंहार। बस इस तरह हम लोग पहले रूपरेखा बना लेंगे। ठीक है। रूपरेखा जब हम लोगों का बन जाएगा, इसके बाद पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रस्तावना। नीचे से एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। प्रस्तावना के नीचे हम लोग स्केल से अंडरलाइन, ताकि दिखने में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखे प्रस्तावना। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना लिखना चालू करेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे हम लोग जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या। तो यहाँ पे लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या। देखो घबरा कर लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी राइटिंग अच्छे करके लिखना आप लोगों को। ठीक है। आजकल प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पे खड़ी पाई डाल देना है। इस समय लिखेंगे इस समय हमारे समक्ष, इस समय हमारे समक्ष, इस समय हमारे समक्ष, हमारे समक्ष। थोड़ा स्पष्ट लिखेंगे दूर दूर, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, हमारे समक्ष सबसे सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। पर्यावरण को बचाने का है। पर्यावरण को बचाने का है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आगे मैं लिख के बता देता हूं।
तो देखिए आगे इस तरह आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने को है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन का पाछ्य हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रस्तावना में अपने से बनाकर लिख देंगे। ये पहली हेडिंग थी। प्रस्तावना के बाद मेरे प्यारों से दूसरा होगा प्रदूषण का अर्थ। तो यहाँ से एक लाइन छोड़कर आप लोग अगली हेडिंग डालोगे प्रदूषण का अर्थ। एक लाइन छोड़कर ही आप लोगों को डालना है प्रदूषण का अर्थ। अब देखो प्रस्तावना तो आपने लिख दिया, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और इसके नीचे भी आप लोग स्केल की मदद से अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ में लिख दीजिएगा जैसे बढ़ती जनसंख्या। क्या लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या। अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी तरह लिखेंगे, चाहे जिस प्रकार किताब में दिया है उसी तरह लिखेंगे, अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को, पर्यावरण के संतुलन को, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर, बिगाड़कर बिगाड़कर दूषित, बिगाड़कर क्या कर रही है, दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ठीक है। अपने से भी बनाकर आप लिख सकते हैं, दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण, यहां लिखेंगे यह गंदा वातावरण, यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए, जो जीवित लोग हैं उनके लिए कह रहा है, जीवनधारियों के लिए, जीवनधारियों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ आप लिखोगे हानिकारक है, हानिकारक है। इसी तरह आगे जो आपको आ रहा है इस तरह आगे लिख सकते हो बनाकर अपने से, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो। तो प्रदूषण का अर्थ भी हो गया यहाँ पे। इसी तरह मेरे प्यारों से अगली हेडिंग लोग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। फिर यहाँ पे हेडिंग अपनी अगली डाल दीजिएगा प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। और इसके नीचे भी आप लोग क्या कीजिएगा, अंडरलाइन डाल दीजिएगा। जितना आप लोग अच्छे से लिखे हुए, साथ में 7 नंबर पूरा आप लोगों को मिलेगा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा कि आजकल के वातावरण में, आजकल के वातावरण में, आजकल के वातावरण में प्रदूषण, प्रदूषण इन रूपों में, इन रूपों में पाया जाता है, इन रूपों में पाया जाता है, इन रूपों में पाया जाता है। किन किन रूपों में पाया जाता है, तो यहाँ पे पहली हेडिंग डालिएगा आप लोग, पहली वायु प्रदूषण। जैसे कुछ हम प्रदूषण का नाम बता देते हैं, वायु प्रदूषण। इसके बाद वायु प्रदूषण होने के बाद यहाँ पे इसको हेडिंग बना लीजिएगा और इसके नीचे स्केल की मदद से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वायु प्रदूषण में जो भी आप जानते हो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी वायु प्रदूषण के बारे में जानते हो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, वायु प्रदूषण के बारे में लिख देना है। इसी तरह दूसरा फिर यहाँ पे हेडिंग आप डालिएगा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे स्केल की मदद से अंडरलाइन कर लीजिएगा। जल प्रदूषण में जैसे जल ही जीवन है, ठीक है। जल हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। गांव कस्बों से बहाए गए कचड़ों जो कि जल में मिल जाते हैं
उनसे जल प्रदूषण होता है। अपने से बनाकर लाइक जो भी आप है लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरा आप लोग लिख दीजिए मृदा प्रदूषण, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करना है, हेडिंग बनाकर पूरा लिख देना है सभी प्रदूषण को, मृदा प्रदूषण, इस तरह हेडिंग बनाकर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, मृदा प्रदूषण में जो आता हो। इसके बाद आप लोगों को हेडिंग जो लास्ट आप लोगों की उपसंहार आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट हेडिंग जरूर उपसंहार डालिएगा, क्योंकि उपसंहार जब डालेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ जो लड़का लिखा है बिल्कुल अच्छे से लिखा है। पहली हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर लिखा जाता है, ठीक है। बस इस तरह लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को निबंध में मिलेंगे, 7 में 7 नंबर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यह जो आप लोगों का निबंध है, एक एक निबंध में आप लोगों को पूरा बता दूंगा लिखकर, ठीक है। और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, निबंध आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।